गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, मेरे सतगुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस साखी के ज़रिए हम समझेंगे कि रूहानी अनुभव कैसे होता है। मन जो ध्यान में रुकावट बनता है वह कैसे शांत होता है। आइए आज की इस रूहानी साखी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक छोटे से नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से सब ठीक था, नौकरी, परिवार, सम्मान, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को छत पर लेटकर वह अक्सर आकाश देखता और सोचता, अगर सब कुछ मिल गया है तो फिर खालीपन क्यों। वह मंदिर भी गया, तीर्थ भी, कई किताबें पढ़ी, पर हर जगह उसे शब्द मिले, उपदेश मिले, पर अनुभव नहीं मिला। और जहाँ अनुभव नहीं होता वहाँ मन सवाल बन जाता है। खोज की शुरुआत एक दिन स्टेशन के पास बैठा एक वृद्ध फकीर उसे मिला। ना कोई चोला, ना कोई दिखावा, शांत आंखें, साधारण मुस्कान। अर्जुन ने पूछ लिया, बाबा, शांति कहाँ मिलती है। फकीर ने पलटकर सवाल किया, तू उसे ढूंढ कहाँ रहा है। अर्जुन चुप हो गया। फकीर ने कहा, जो बाहर ढूंढा जाता है वह बाहर का है, जो भीतर मिलता है वही सदा का है। फिर उसने बस इतना कहा, अगर सच में जानना है तो ध्यान सीख, बाहर की नहीं भीतर की यात्रा कर। शिष्यत्व का अर्थ। कुछ समय बाद अर्जुन एक ऐसे मार्ग से जुड़ा जहाँ कहा जाता था, जीवन सुधारो, आचरण शुद्ध रखो और ध्यान को जीवन का केंद्र बनाओ। वहाँ उसे बताया गया, सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, आचरण में है। ईश्वर को पाने का रास्ता भीतर से गुजरता है। गुरु कोई चमत्कार दिखाने वाला नहीं, बल्कि भीतर की दिशा बताने वाला होता है। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। अगर कुछ दिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो कैसे मानूं। उत्तर मिला, पहले कर फिर जान। ध्यान की पहली बाधा मन। जब अर्जुन ने ध्यान शुरू किया तो उसे लगा जैसे मन कोई पागल घोड़ा है। कभी कल की चिंता, कभी कल की योजना, कभी इच्छा, कभी डर। वह हताश होकर बोला, मैं ध्यान के लायक नहीं हूँ। तभी उसे समझाया गया, जो यह देख रहा है कि मन भटक रहा है वही तो सचेतना है। मन को मारना नहीं है, समझाना है। सिमरन बीज बोने जैसा। उसे बताया गया कि नाम स्मरण कोई जादू नहीं, बल्कि बीज बोने जैसा है। पहले कुछ नहीं दिखता, फिर अंकुर, फिर वृक्ष। हर दिन वह समय पर बैठने लगा, ना अनुभव की लालसा, ना परिणाम की जल्दी, बस नियमितता, श्रद्धा और धैर्य। पहला संकेत। महीनों बाद एक दिन ध्यान में बैठते बैठते उसे लगा जैसे भीतर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही हो। ना कोई सपना, ना कोई कल्पना, बस शांति। उस दिन उसे समझ आया, अनुभव शोर नहीं करता, वह चुपचाप बदल देता है। अहंकार की परीक्षा। कुछ अनुभव होने लगे तो मन ने कहा, अब तो मैं आगे बढ़ गया हूँ। उसी दिन ध्यान फीका पड़ गया। फिर उसे समझाया गया, जहाँ मैं आ गया वहाँ रास्ता रुक गया। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा अवरोध अहंकार है, ज्ञान का, अनुभव का, त्याग का। गुरु की भूमिका। एक दिन अर्जुन ने पूछा, गुरु क्या देते हैं। उत्तर मिला, गुरु कुछ देते नहीं, गुरु भीतर जो हैं उसे जगाते हैं। जैसे सूरज उगता है तो कमल खिलता है, सूरज कमल को बनाता नहीं, बस प्रकाश देता है। जीवन में परिवर्तन। अब अर्जुन का जीवन बदलने लगा। वह कम बोलने लगा, कम प्रतिक्रिया देने लगा, दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपने भीतर झांकने लगा। दुख आया तो भागा नहीं, सुख आया तो पकड़ा नहीं। वह जान गया, सब अनुभव आते जाते रहते हैं, देखने वाला स्थिर रहता है। सच्चा आध्यात्मिक अनुभव क्या है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या मिला। अर्जुन मुस्कुराया और बोला,
पहले मैं परिस्थितियों से परेशान होता था, अब मैं उन्हें देख पाता हूँ। पहले मैं सवाल था, अब मैं मौन हूँ। साखी का सार अंत में वही वृद्ध फकीर मिला। उसने पूछा, अब क्या खोज रहे हो? अर्जुन ने कहा, अब कुछ नहीं, अब जो है वही पर्याप्त है। फकीर ने कहा, यही अनुभव है जब तलाश समाप्त हो जाए और जीवन ध्यान बन जाए। निष्कर्ष, आध्यात्मिक अनुभव दिखावा नहीं, परिवर्तन है। सच्चा मार्ग भीतर से गुजरता है। गुरु बाहरी नहीं, आंतरिक जागृति की चाबी है। ध्यान कोई पलायन नहीं, जीवन को साफ देखने की कला है। राधा।